ब्लाइंड ईट टेस्ट बिरयानी पिज्जा पानी पूरी। वैजाग कहकर एक गांव था। उस गांव का प्रेसिडेंट पटवारी को बिज्जू कहकर एक बेटा था। वो बहुत नालायक था। उसका दोस्त पप्पू से मिलकर गांव के लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ सताकर बहुत शरारत करता रहता था और बाद में उनसे मार भी खाता था। ऐसे हर रोज कुछ ना कुछ झगड़े के मामलों को पिता के पास लेके जाता था। ऐसे एक दिन बिज्जू और पप्पू को बुलाकर पटवारी, अरे नमूने, शरारत करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे सबके साथ मार खाते रहोगे तो मेरा इज्जत मिट्टी में मिल रहा है। मैं फिर से जीत सकता हूँ क्या प्रेसिडेंट के तौर पर? फिर भी तुम लोगों को शर्म भी नहीं है क्या? कहा। तब बिज्जू, क्या करना है डैडी, मुझे तो सामने कोई दिखे तो उसे चिकोटी करने का मन होता है, मारने का खुजली होता है, उनको काट काट कर रुलाने का मन करता है, कहा। तब पटवारी गुस्सा होकर उधर से चला गया। तब बिज्जू से पटवारी का अनुगामी जग्गू, बाबू तुम बिल्कुल फील मत होना, तुम्हारा पिता तुमसे भी बहुत शरारत करता था। मेरा पिता कहते थे कॉलेज के जाने की उम्र में किसी लड़की का चुन्नी को पकड़कर खींच जाता। तुम्हारा पिता ने तब उनको उधर के लोग पकड़कर एक पेड़ को बांधकर पागल कुत्ते को मारे जैसे मारे थे। तभी तुम्हारा पिता बहुत मशहूर बन गया था और तुम्हारा पिता ने जो मार खाया था, ऐसा मार आज तक किसी को भी नहीं मारे थे। इसलिए उन पर थोड़ा दया लगाकर लोग आज भी उनको वोट डाल रहे हैं। फिर भी तुमको लोगों को रुलाना है तो तुमको भी कुछ नया प्लान करना होगा। हम कितने प्रैंक वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा कुछ करो, तुम्हारा खुजली भी मिट जाएगा, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेंगे। कहने से बिज्जू और पप्पू दोनों जग्गू की प्रशंसा किए। बाद में वे दोनों बहुत सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट के जरिए गैदर करके एक होटल लगाए। उस होटल में बिरयानी, पिज्जा, पानी पूरी और बहुत सारे आइटम्स को रखे। बाद में लोगों को बुलाकर उनसे, पप्पू, आइए गांव वाले आइए, इतने दिन हमारे शरारत को और बचपनापन को देखे थे, अब से हम सुधर गए हैं। आपके लिए ही ये होटल लगाए हैं और आपके लिए एक मुकाबला भी रखे। वो क्या है पता है? ब्लाइंड ईट टेस्ट गेम चैलेंज। इसमें क्या है कि आपके आंखों में पट्टी बांधकर आपके मुंह में एक आइटम रखेंगे। वो क्या है आपको स्वाद करके बताना होगा, तब आपका बिल में बहुत ऑफर देते हैं। कमान, जल्दी जल्दी। और वैसे ही ये गेम फॉरेन में बहुत फेमस है। ऐसे ब्लाइंड टेस्ट में हिस्सा लेने के वजह से हमारे 5 इंद्रियां एक्टिव होकर अंदर नाचते हैं, कहा। तब लोग तालियां बजाए। उस दिन से पप्पू और बिज्जू दोनों मिलकर उनके पास आए लोगों को पट्टी बांधकर उनके मुंह में बिरयानी, पानी पूरी, पिज्जा ऐसे आइटम्स को खिलाकर और टेस्ट करके वो आइटम क्या है बताने वालों को मुफ्त में देने लगे और उनको सर्व करने लगे। ऐसा 1 महीना गुजर गया। बाद में पप्पू से बिज्जू, अरे लोग तो अब हमारा विश्वास करना शुरू किए, लेकिन ऐसा करने से कुछ किक नहीं मिल रहा है रे, कुछ तो कमी है और कुछ ज्यादा वैरायटी चाहिए लग रहा है। आने वाले हमारे झटके से पागल होकर इधर से भागना है रे, कहा। तब पप्पू, फिर तो एक काम करते हैं, हमारे होटल लगाकर 1 महीना होने के मौके पर लोगों को होटल में फ्री फूड रखेंगे बोलेंगे। सबको लाइन में खड़ा करके मुंह में पहले एक चेर्री लगाकर खाने के बाद वो क्या है पूछेंगे, लेकिन हम उनके मुंह में चेर्री नहीं रखेंगे, इस दुनिया में ही सबसे तीखा लाल बॉल मिर्ची को लगाएंगे। तब देखो उसे चबाने वाले एक एक हर एक को धक्का देते हुए इधर से उधर भागते रहेंगे, तो उसको देखने में मिलने वाले मजा का क्या बताऊं, वो किक ही अलग है, कहा। तब बिज्जू उसका तारीफ किया। बाद में बिज्जू और पप्पू जग्गू के मदद से गांव वाले सबको बुलाए। ऐसे गांव वाले बिज्जू के होटल के आगे आकर लाइन में खड़े हो गए। बाद में तीनों मिलकर सबके आंखों में पट्टियां बांधे। बाद में सबके मुंह में मिर्ची लगाकर, कमान, सब लोग चबाइए और टेस्ट करके बताइए कि वो क्या है, कहकर चिल्लाए। तब सब लोग खसा खसा उस मिर्ची को निकालने लगे। तब एक एक पगले गए और जल रहा है, जल रहा है, मुंह जल रहा है, कहकर चिल्लाने लगे। तब बिज्जू वाले जानबूझकर उधर पानी भी नहीं रखे। तब वे सब लोग चिल्लाते हुए उनके घर के ओर भागने लगे। वो देखकर बिज्जू, अरे वाह, मस्त किक मिला है। वो किसी का धोती भी उतर गया है, वो भी नहीं देखा है वो आदमी, बहुत बढ़िया है। ऐसा एक एक को भागते हुए देखकर
अरे वाह, एक ही बार इतने सारे गांव वालों को बेवकूफ बनाने में वो मजा, वो खुशी का हद ही नहीं है। कहकर हंसने लगे। कुछ देर के बाद वे लोग फिर से वापस आए और बहुत गुस्सा से पप्पू और बिज्जू दोनों को पकड़कर पेड़ पर बांध लिए। बाद में थैली भर के मिर्ची को उनके सामने रखे। फिर गांव में एक औरत, क्यों रे नालायक बेवकूफ, मेरे पति को धोती के बिना भगाते हो? रुको रे, अभी तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अरे ये थैली भरकर मिर्ची सब तुम्हारे लिए है रे। ये सब मिर्ची खत्म होने तक आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा बाप आया तो भी उसको ये मिर्ची कहाँ पर लगाएंगे ये हमें भी पता नहीं है रे। कहकर उनके मुंह में मिर्ची घुसाकर ऐसे ही देखने लगे। वे उन मिर्ची को निगलकर, जल रहा है, मिर्ची मिर्ची, उफ मिर्ची, अरे 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 जग्गू, कम से कम तुम तो बोलो रे, हमने तो एक ही मिर्ची रखे थे उनके मुंह में, लेकिन हमारे मुंह में इतने सारे मिर्ची क्यों घुसा रहे हैं रे? बचाओ रे, बचाओ, कहकर चिल्लाने लगे। वो देखकर मन में, हाँ, तुम लोगों को चिल्लाते हुए देखकर मेरा मन खुश हो गया है। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना है रे, नहीं तो मुझे ही रुलाते हो। देखा कितना अच्छे से तुम लोगों को फंसाया हूँ, अब रोते ही रहो रे नमूने। सोचकर उधर से जग्गू चला गया।